पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से यार आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इतना न जुल्म ढाना, धरती भी कांप जाए। वरना किसी की आहें तेरा निशान मिटाए। इतना न जुल्म ढाना, धरती भी कांप जाए। वरना किसी की आहें तेरा निशान मिटाए। मर कर न चैन पाए, ये पाप का असर है। मर कर न चैन पाए, ये पाप का असर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। तू सोच ले रे मानो, आखिर पड़ेगा जाना। महलों को छोड़ पगले, जंगल में हो ठिकाना। तू सोच ले रे मानो, आखिर पड़ेगा जाना। महलों को छोड़ पगले, जंगल में हो ठिकाना। कुछ तो संभाल कर ले, लंबा तेरा सफर है। कुछ तो संभाल कर ले, लंबा तेरा सफर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। रावण व कंस माली बेमौत मर गए थे। तुलसी व शूर मीरा मर कर भी तर गए थे। रावण व कंस बाली बेमौत मर गए थे। तुलसी व शूर मीरा मर कर भी तर गए थे। दुष्टों का नाम डूबा, हर वक्त बस अमर है।
दुष्टों का नाम डूबा, हर वक्त बस अमर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। जो स्वरूप समझे बिना, पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना, पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तीनानंतार्यानंद शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में एवं पाठ पर विराजित परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन तथा अन्य मुनिवृंद एवं साथी परिवार तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित मेरी भावना की भाव यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष वीतरागवाणी सुनाऊं, अपना वक्तव्य दूं, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। फिर हम अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीकी लगती हो, फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुमको। तेरे नाम की प्रीत भगवन हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई। पथ हो तुम पाथे अभी हो, तीर्थ हो मेरे
हो मेरे, पथ हो तुम पाथे अभी हो, तीर्थ हो मेरे, तीर्थ हो मेरे, साध्य हो आराध्य हो तुम, मंत्र हो मेरे, मंत्र हो मेरे, मेरी सांसों में समाए ध्यान में तुमको, मेरी सांसों में समाए ध्यान में तुमको, तेरे नाम की प्रीत भगवन हो गई, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई, जी न सीखूं नम न सीखूं, सीखूं मैं सहना, सीखूं मैं सहना, ओ गुरु मुझको सिखा दो प्रेम से रहना, प्रेम से रहना, जी न सीखूं नम न सीखूं, सीखूं मैं सहना, सीखूं मैं सहना, ओ गुरु मुझको सिखा दो प्रेम से रहना, प्रेम से, तेरी शिक्षाओं पे चल के पाओ मंजिल को, तेरी शिक्षाओं पे चल के पाओ मंजिल को, तेरे नाम की प्रीत भगवन हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई, सीटी लगती हो, सीटी लगती दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत भगवन हो गई, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई, औरों से क्या मांगना है तुमसे ही मांगो, तुमसे ही मांगो, तुमसे ही क्या मांगू भगवन, तुमको ही मांगो, तुमको ही मांगो, औरों से क्या मांगना है तुमसे ही मांगो, तुमसे ही मांगो, तुमसे ही क्या मांगो गुरुवर, तुमको ही मांगो, तुमको ही मांगो, सीधी पथ पर चलना संग में प्यास हो मुझको, सीधी पथ पर चलना संग में प्यास हो मुझको, तेरे नाम की प्रीत भगवन हो गई मुझको, तेरे नाम की हो, तेरे नाम
नाम की प्रीत गुरुवर हो गई। मन के मंदिर में बसी है तेरी ही तस्वीर, तेरी ही तस्वीर। तुमको पाकर आज मेरी जग गई तकदीर, जग गई तकदीर। मन के मंदिर में बसी है तेरी ही तस्वीर, तेरी ही। तुमको पाकर आज मेरी जग गई तकदीर, जग गई तकदीर। जैसे गौतम को मिले प्रभु मिल गए मुझको, जैसे गौतम को मिले प्रभु मिल गए मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत भगवन हो गई मुझको। फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। जो हमारे सद्गुरुदेव हैं, जो हमारे संत पुरुष हैं, जिन जिन को हम अपनी श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, जिन जिन को हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनके लिए ये एक श्रद्धा गीत थी, श्रद्धा भक्ति थी कि मैं ऐसे गुरुदेव को क्या करता हूँ, स्मरण करता हूँ, ऐसे गुरुदेव को नमन करता हूँ जो क्या है, जो विषयों से आसक्त नहीं है, जो राग द्वेष से परे है, पंच महाव्रतधारी साधु हैं। तो ऐसे गुरुदेवों के प्रति ये भक्ति गीत है। तो हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सदा रहे सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में चित सदा अनुरक्त रहे। नहीं सता किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन बनता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो। पर धन बनता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो। कल हमने इसी तृतीय चरण की पहले 2 लाइनों पर चर्चा की थी, जिसमें बहुत ही सुंदर भावना भाई गई है कि हमें हमेशा संतों का संग, सत्संग क्या होता रहे, प्राप्त होता रहे। और संतों की जैसी चर्या है
वैसी चर्या हमारी भी हो जाए। तो इस प्रकार से भावना भाई गई है कि उन्हीं की जैसी जैसी चर्या है उसमें हमारा चित्त क्या रहे, अनुरक्त रहे, गुणों में ही हमारा क्या रहे, मन लगा रहे। तो अब आगे की 2 पंक्तियां हैं, उन्हें एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया उसको भी चलाए हुए। तो नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत किया करूं। हमेशा ऐसी भावना रहे कि मैं किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाऊं, मेरे कारण, मेरी वजह से कोई जीव दुखी ना हो, कोई जीव मुझसे आहत ना हो। मैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी जीव के लिए अभिशाप ना बन जाऊं। यह करुणा से भरा हुआ भाव है, और ऐसा भाव तभी जगता है, महापुरुष कहते हैं, जब आदमी अहिंसा की आत्मा से क्या कर लेता है, परिचय साध लेता है। जब वो जाग जाता है, जब वो होश में आ जाता है, जब वो विवेक में चलने लगता है, जब वो बोधि को प्राप्त हो चुका होता है, जब वो संबोधि को क्या हो चुका है, उपलब्ध हो चुका है, उसी के अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं। किसी को सताना, किसी को दुख देना, ये क्या है, ये हिंसा है। और किसी की रक्षा करना और किसी को दुख ना देना, ये अहिंसा है। और आज का हमारा जो विषय है वह है अहिंसा, क्योंकि संत की महिमा बताते हुए इन 2 पंक्तियों के अंदर संत के पंच महाव्रत के ऊपर क्या किया गया है, इशारा किया गया है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत किया करूं। इसके अंदर ही पंच महाव्रत क्या आ चुके हैं। तो अहिंसा का जो अर्थ है, जो पंच महाव्रत में सबसे पहला व्रत है, कौन सा है, बोलो, अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसा का मतलब क्या निकालते हैं हम, जो अभी तक हमने गुरु परंपरा से सबसे सुना है। तो अहिंसा का मतलब क्या है, किसी को दुख ना देना, है ना, किसी को दुख ना देना, हिंसा ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना, ये क्या है, ये अहिंसा है। देखिए अहिंसा के पीछे का अर्थ समझो। अहिंसा का मतलब हमने ये तो समझ लिया कि किसी को दुख ना देना अहिंसा है, किसी को दुख ना पहुंचाना ये अहिंसा है। लेकिन शब्द बड़े सार्थक होते हैं। अहिंसा शब्द भी बड़ा सार्थक है। कैसे सार्थक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। यहूदी एक परंपरा है, उसमें क्योंकि हर किसी परंपरा में, हर धर्म में कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है जिसके कारण हम उस परंपरा को, उस धर्म को जानते हैं। तो हमारे जैन धर्म को किस वजह से जानते हैं, अहिंसा के कारण से जानते हैं। तो यहूदी जो परंपरा है, उन्होंने एक शब्द दिया है, इश्क। कौन सा शब्द दिया है, इश्क शब्द दिया है। वहाँ पे इश्क की बातें होती हैं, और वैसी इश्क नहीं जैसा हम समझते हैं। इश्क का मतलब कुछ और भी अर्थ होता है, क्योंकि शब्द क्या है, शब्द बड़े सार्थक हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। परमात्मा की जो वाणी है, मैंने महापुरुषों से जितना समझा, जितना सुना है, कहते हैं कि इसके भी एक ही अर्थ नहीं है, इसके भी अनेक अर्थ हैं। एक बार एक आचार्य पथभ्रष्ट हो गए, मुझे स्मरण तो नहीं है ना, लेकिन क्या पता आपको याद हो, लेकिन फिर भी मैं वो कहानी बता दूं कि एक आचार्य पथभ्रष्ट हो गए, राजपुरोहित बन गए
और पालकी में चलने लगे। सोने जवाहरात जो साधु को क्या नहीं करता, बोलो क्या नहीं करता, जो कलपता नहीं है, वो चीजें क्या करने लगे, वो उसके बीच रहने लगे। और उनका मोह क्या हो चुका है, जाग चुका है अपने राजपुरोहित पद के प्रति, अपने उस धन के प्रति, उस मकान के प्रति। राजा का सम्मान मिल रहा है। और कहते हैं एक सुश्रावक थे जो उस नगरी में व्यापार के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। जब वो व्यापार करने के लिए उस नगरी में प्रवेश करते हैं तो उस पालकी में बैठे हुए वो आचार्य जा रहे थे, कहाँ पे, राजमहल की ओर जा रहे थे। और उनके जय जयकारें लग रही थी, क्योंकि इतने विद्वान आचार्य, कोई भी उनके टक्कर का, कोई भी उनके टक्कर का नहीं। उनकी विद्वत्ता के सामने तो सारे पानी भरते थे। तो सारे जयकारे लगा रहे थे। जब उसने देखा कि हमारे आचार्य अगर ऐसा करने लगेंगे तो औरों का क्या होगा, क्योंकि आचार्य कौन, बोलो आचार्य कौन, जो स्वयं आचरित करता है और दूसरों को आचरण करवाता है। तो जब आचार्य ही ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर औरों का क्या होगा। तो ये सोच करके उसने सोचा कि आचार्य जी का क्या करना चाहिए, आचार्य जी की परीक्षा करनी चाहिए। तो आचार्य जी की परीक्षा किस तरीके से करते हैं, वो परीक्षा इस तरीके से करते हैं कि वो कहते हैं कि आप तो जम्बू स्वामी की तरह महान हो, आप महावीर की तरह श्रेष्ठ हो, आप सुधर्मा स्वामी की तरह क्या हो, विद्वान हो, उनके समान आचार्य हो। तो आचार्य जो इन चीज़ों में फंसे हुए थे, उन्होंने कहा कि कहाँ जम्मू स्वामी, कहाँ आर्य सुधर्मा स्वामी, कहाँ हमारे परमात्मा महावीर स्वामी, इनके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो श्रावक ने सोचा कि अभी भी क्या है, वक्त है, आचार्य क्या हो सकते हैं, संभल सकते हैं। तो आचार्य को समझाने के लिए एक सूत्र, भगवान का सूत्र उन्हें दे दिया। कह दिया कि आचार्य भगवान मुझे इस सूत्र का अर्थ बताइए, इस सूत्र का अर्थ क्या है। तो उस सूत्र का अर्थ केवल इतना ही था कि जो परिग्रह में फंसा हुआ है, जिसका मन परिग्रह में लगा हुआ है, जो संसार में फंस गया, जो पद के सम्मान में लग चुका है, वो संसार में भटकेगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से उस सूत्र का अर्थ था। लेकिन आचार्य भगवान ने उसका क्या कर दिया, उसका अर्थ ही कुछ और बता डाला, कुछ और ही अर्थ बता दिया, और तर्कसंगत था, कोई गलत अर्थ, उसका कोई गलत अर्थ निकाल भी नहीं सकता था। विद्वान थे तो कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो उन्होंने उसका कई अर्थ निकाल डाले। ऐसा कहते हैं कि 6 महीने तक, कितने, सिर्फ 2 लाइनों का सूत्र है, और 6 महीने तक जितनी बार श्रावक आया उतनी बार अलग अलग अर्थ बताते रहे। एक दिन फिर आया श्रावक, सोचा कि अब अंतिम बार क्या है, अंतिम बार पूछूंगा। और आचार्य भगवान सोच लीजिए, सही अर्थ बताइएगा, जिसके लिए मैं आया हूँ, जो मैं समझने के लिए आया हूँ, वही अर्थ बताना, अन्यथा मत बताना। 6 महीने से ठोकरें खा रहा हूँ, 6 महीने से आपके पास चक्कर लगा रहा हूँ। तो आचार्य भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा करना, कल आना, कल मैं इसका जवाब दूंगा। तो वो श्रावक सोचा कि जब इतने दिन लगाए हैं तो एक दिन और सही। तो वो श्रावक चला गया, और अगले दिन जब वो स्थानक में प्रवेश करता है, क्या देखता है कि संतों की जैसी चर्या होती है, उस चर्या के अनुसार आचार्य भगवान क्या है, विराजमान है अपने आसन में, अपने फट्टे में। पद छोड़ दिया, सम्मान छोड़ दिया, वो जितना परिग्रह कर रखा था वो सब छोड़ दिया। बोला कि अब मैं तुझे क्या करूँगा, अब मैं उसका सही अर्थ बताऊँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि द्वादशांगी
जो परमात्मा की वाणी है वो कोई ऐसी वैसी वाणी नहीं है, उसके भी कई अर्थ निकलते हैं, तो शब्द बड़े सार्थक हैं। तो यहूदियों ने इश्क शब्द का प्रयोग किया था। हम अपने विषय में आ जाते हैं। तो वो आत्मा से इश्क की बात करते हैं, और जीसस जिसे हम ईसा मसीह कहते हैं, उन्होंने प्यार शब्द का प्रयोग किया। और देखिए जिन जिन शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ का अनर्थ जरूर हुआ। यहूदियों ने इस शब्द का प्रयोग कर लिया तो उसका भी अनर्थ हो गया। तो सोचा ईसा ने, क्योंकि निकले तो वहीं से हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि भैया ये तो गड़बड़ हो गया, इससे तो बात चल नहीं सकेगी। तो उन्होंने सोचा कि प्यार शब्द क्या करता हूँ, प्यार शब्द का प्रयोग करता हूँ। उन्होंने प्यार शब्द का प्रयोग किया, लव है ना, प्यार। तो समय बीता तो उस शब्द का भी क्या हो गया जी, उस शब्द का भी अनर्थ हो चुका है, अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो उसके बाद बुद्ध ने सोचा कि प्यार शब्द से भी काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने करुणा शब्द का प्रयोग किया। और देखिए करुणा शब्द का प्रयोग तो किया उन्होंने, और सही वे में किया था, लेकिन उसका भी अर्थ का अनर्थ हो गया। देखिए आप करुणा शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं, बोलो। उन्होंने प्रेम के लिए यूज किया था, निस्वार्थ प्रेम के लिए किया था, लेकिन हम करुणा शब्द का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे बेचारा कोई गरीब बैठा हो, कोई दुखियारा हो, उस पर दया करना। क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो तो आप क्या करते हो, करुणा करते हो, वो करुणा। लेकिन बुद्ध के करुणा का वो अर्थ नहीं था। तो फिर परमात्मा ने सोचा, हमारे प्रभु ने सोचा कि करुणा शब्द का भी अर्थ क्या कर लिया है, इन्होंने गलत निकाला है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी क्या करूं, अलग शब्द दूं। तो उन्होंने भी अहिंसा शब्द दिया है। और अहिंसा का अर्थ हमने क्या निकाला है, बोलो। किसी की हिंसा ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को चोट ना पहुंचाना, ये अहिंसा है, ये हमारी अहिंसा है। परमात्मा की अहिंसा ऐसे नहीं है। जरा आप गहराई में जाइए, जरा खोजिए कि हमारी अहिंसा कैसी है। हमारी अहिंसा लोभमय है और भयवश है। थोड़ा इस पर चिंतन कीजिए। क्या बोला मैंने, हमारी अहिंसा कैसी है, लोभमय और भयवश। भयवश कैसा है, बोलो। भयवश ऐसा है कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे चोट ना पहुंचाए। और देखिए कमाल की बात है, हमारे जितने तीर्थंकर हुए हैं, हमारे जितने परमात्मा हुए हैं, सारे क्षत्रिय हुए हैं। लेकिन परमात्मा के सारे अनुयायी कौन से हुए हैं, बोलो। हमारे परमात्मा के अनुयायी सारे व्यवसायी हुए हैं, वैश्य हुए हैं, व्यापारी हुए हैं। तो व्यापारी तो लड़ना जानता नहीं है। परमात्मा तो लड़ना जानते थे, संकल्पी थे। तो उन्होंने बाह्य जगत में तो लड़ाई नहीं की, लेकिन आंतरिक जगत में बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। और संघर्ष करने के बाद ही उन्होंने कुछ पाया है। तो उनके पास इतना बल था कि वो सारे संसार को क्या कर सकते थे, जीत सकते थे। देखिए कमाल है, सारे क्षत्रिय हैं और हम सब वैश्य हैं। तो हमने अहिंसा शब्द का प्रयोग अपने को बचाने के लिए किया कि चलो कोई ना लड़ नहीं सकते तो कम से कम अहिंसा की ही बातें कर लेते हैं, है ना। अहिंसा की बातें कर लेते, कम से कम बचेंगे तो सही। कोई हमें मारेगा तो नहीं, कोई हमें सताएगा तो नहीं। फिर देखिए दूसरा कौन सा बोला मैंने, ये तो हो गया भयवश। और दूसरा लोभवश। लोभ ऐसा कि मैं अगर किसी को नहीं मारूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं किसी को अगर नहीं मारूंगा तो मुझे, बोलो जल्दी बोलो, मुझे पुण्य मिलेगा। और उस पुण्य के आधार पर मैं क्या करूंगा, उस पुण्य के आधार पर लंबी जीवन
यात्रा करूँगा, लंबा जीवन पाऊँगा और सुख क्या करूँगा, सुख भोगूँगा। ये है हमारी अहिंसा। लेकिन परमात्मा की अहिंसा देखिए, परमात्मा की दृष्टि से देखिए, परमात्मा महावीर स्वामी जो थे उनकी अहिंसा, क्योंकि वो बलवान थे, चाहते तो वो किसी को भी क्या कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे। उनकी एक उंगली हिलाने के लिए 64 इंद्र कम पड़ जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है, इसलिए मैं तुझे क्या नहीं करूँगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। उनका इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई भय नहीं है कि मैं तुझसे डरता हूँ इसलिए मैं क्या नहीं कर रहा, मैं तुझसे डरता हूँ इसलिए तुझे नहीं मार रहा। ऐसा कोई भाव नहीं उनके अंदर। वो कहते हैं कि मुझे तुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुझे क्या नहीं करता, इसलिए नहीं मारता। तू चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना दे। लेकिन हमारे अंदर अहिंसा कैसी है, अगर हमें कोई थोड़ा सा एक बार उंगली करके देख ले, अगर बलवान होंगे तो एक बार के लिए तो क्या कर देंगे, पीट देंगे, मार देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा पद हुआ तो भैया को दुनिया से गायब कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। और अगर ये चीज़ें ना हुई तो क्या करेंगे, मन में क्रोधित होकर के रह लेंगे कि कोई बात नहीं, आज तो बलवान है इसलिए कुछ कह नहीं रहा। तो ये है हमारा भय कि तू बलवान है इसलिए मैं तुझे क्या नहीं कर रहा, नहीं मार रहा। तो ऐसा अहिंसा, तो परमात्मा का जो अहिंसा है उसको समझो, उसके पीछे के हाथ को समझो। प्रेम शब्द बड़ा सार्थक है। कृष्ण ने जो प्रेम शब्द दिया वो बड़ा सार्थक है, क्योंकि व्यवहार में भी प्रेम शब्द का प्रयोग होता है। तो परमात्मा की जो अहिंसा है उसका मतलब ही प्रेम है, चाहे परमात्मा ने प्रेम शब्द का प्रयोग किया या नहीं किया, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का जो हाथ है वो प्रेम है कि मुझे प्रेम है इसलिए मैं तुझे नहीं मारता हूँ। देखिए, अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मुझे तुझसे अहिंसा है, बोलो, ये थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे तुझसे अहिंसा है। आप ये तो कहोगे कि मुझे तुझसे प्यार है, मुझे तुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुझे क्या नहीं करता, इसलिए तुझे नहीं मारता। अब ये देखो थोड़ा अटपटा लगेगा, मैं मुझे तुझसे अहिंसा है इसलिए मैं तुझे नहीं मारता। तो परमात्मा ने अहिंसा शब्द की महिमा गाई है और क्या कहते हैं, तुंगुम न मंदराओ आगासाओ विशालयम नत्थि जह तह जयम्मी जानसु धम्म महिंसा समम नत्थि। तो परमात्मा फरमा रहे हैं जैसे जगत में सुमेरु पर्वत से ऊंचा कोई और पर्वत नहीं है, आकाश से ज़्यादा विशाल कोई और चीज़ नहीं है, वैसे ही पूरे संसार में अहिंसा धर्म से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महावीर भी तो यही कहते हैं प्रेम से बड़ा कोई धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। बात दोनों वही कह रहे हैं, लेकिन शब्दों का फेर बदल है और दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। देखिए तो पर्यायवाची शब्द है ये, प्रेम और अहिंसा, प्यार, इश्क, कोई भी शब्द ले लो, ये सारे क्या हैं, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो उर्दू के एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, वो क्या कहते हैं, दिल के अंदर है खुदा, दिल से खुदा नहीं दूर है। दिल के अंदर है खुदा, दिल से खुदा नहीं दूर है। इस दिल को सताना ऐ मियाँ उस खुदा को क्या मंजूर है। देखिए, दिल परमात्मा का क्या है, दिल परमात्मा का घर है, दिल परमात्मा का मंदिर है, जहाँ पे परमात्मा क्या होता है, जहाँ पे परमात्मा निवास करता है, जहाँ पे परमात्मा विराजता है, जहाँ पे परमात्मा बैठता है। प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा का क्या है, परमात्मा का मंदिर, परमात्मा वहाँ निवास करता है। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा है। तो हर आत्मा में जब परमात्मा है तो हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है, तो सारे तो परमात्मा ही हुए। तो हर परमात्मा के अंदर नहीं, हर आत्मा के अंदर परमात्मा है।
तो इसलिए किसी का भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों को सुख देना, किसी को खुशियां देना, किसी को सुख पहुंचाना, किसी रोते को हंसा देना, ये महापुरुष कहते हैं कि ये परमात्मा की पूजा है, ये परमात्मा की सच्ची अर्चना है, परमात्मा की ये सच्ची पूजा है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि परमात्मा कहाँ निवास करता है? बोलो। परमात्मा हृदय में निवास करता है। और भगवान से जब पूछा गया कि परमात्मा धर्म कहाँ निवास करता है, तो परमात्मा ने क्या जवाब दिया? बोलो। परमात्मा ने कहा कि शुद्ध हृदय में, जो सरल है, जो ऋजु है, उसके हृदय में क्या करता है? धर्म निवास करता है। और धर्म से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और जो अपने धर्म में स्थित हो जाता है वही तो भगवान बनता है। तो परमात्मा का निवास कौन सा है? बोलो। परमात्मा का निवास हृदय है। हृदय दुखना नहीं चाहिए किसी भी जीव का, क्योंकि आपके अहिंसक होने का अर्थ है कि आप इस तरीके से जियो कि आपके होने से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और क्या कह रहे हैं? नहीं सताऊं किसी जीव को, है ना? आए ना लाइन, नहीं सताऊं किसी जीव को। ये पहले महाव्रत की बात चल रही है कि नहीं सताऊं किसी जीव को। और इस विचार का जो दीपक है आपके भीतर हमेशा जलता रहे कि आपके कारण कोई सताया ना जाए। किसी की रक्षा की बात तो बाद की है, पहले तो बात यह है कि आप किसी को क्या ना करो, आप किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। क्योंकि परमात्मा कहते हैं किसी को दुख पहुंचाने के भाव आते ही तुम क्या हो जाते हो? तुम हिंसक हो जाते हो। किसी को द्रव्य से तुम चाहे क्या ना करो, चाहे तुम मारो पीटो या ना करो, कुछ भी ना करो द्रव्य से, लेकिन भाव में अगर वैसे भाव है तो क्या हो जाएगा? हिंसा हो जाएगी, है ना? तो देखिए, अहिंसा को समझने के लिए हमें हिंसा के स्वरूप को समझना पड़ेगा। और परमात्मा ने हिंसा के स्वरूप को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में? द्रव्य और भाव। द्रव्य हिंसा क्या है? द्रव्य हिंसा उसे ही कहते हैं ना, जो प्रत्यक्ष, जो सामने, जो इस काया के द्वारा हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्य हिंसा कहते हैं। और भाव हिंसा किसे कहते हैं? जो मन से होता है, जो भावों से होता है, जो भीतर से होता है, जो अंदर बैठी हुई हिंसा है, उसको क्या कहते हैं? उसको भाव हिंसा कहते हैं। चाहे इसे आप क्रूरता कह सकते हैं, चाहे आप इसे स्वार्थ कह सकते हैं, चाहे आप इसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप समझिए इस तरीके से कि भाव हिंसा क्या है और द्रव्य हिंसा क्या है। भाव हिंसा जड़ है। क्या है? भाव हिंसा जड़ है। और द्रव्य हिंसा जो है वो वृक्ष है, वृक्ष के फल और पत्ते। आप देखिए, फल को कितना ही तोड़ो, पत्ते को कितना ही तोड़ो मरोड़ो, लेकिन उससे कभी वृक्ष बोलो मरता है? वृक्ष कभी नहीं मरता है, क्योंकि वो फल और पत्ते की वजह से थोड़ी ना जीवित है। वो तो उसका एक अंग है, वो तो एक उसका क्या है? वो तो एक उसका अंश है। और मेन कहाँ है? उसका जड़ है, जहाँ से उसकी जीवन ऊर्जा क्या हो रही है? जीवन ऊर्जा बह रही है। तो परमात्मा कहाँ जोर देते हैं? परमात्मा कहते हैं कि द्रव्य हिंसा इतना कोई बड़ी हिंसा नहीं है जितनी बड़ी भाव हिंसा है। तो भाव हिंसा क्या है? जड़ है। और द्रव्य हिंसा को क्या कर सकते हैं हम? द्रव्य हिंसा को द्रव्य अहिंसा से छिपाया जा सकता है।
द्रव्य अहिंसा समझ गए ना? अंदर तो अभी मैंने बताया था ना, कोई अगर बलवान हो, वो अगर आपको पीट दे, आप बलवान ना हो, तो अंदर ही क्या हो जाते हो? क्रोधित होकर के रह जाते हो, सोचते हो कि तुम बलवान हो, मैं क्या नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंदर मारने के भाव क्या हो चुके हैं? पैदा हो चुके हैं। बाहर से तुम हंसते हुए दिखाओ कि मैंने अहिंसा का पालन किया है, भैया मैं तुझे क्या नहीं कर रहा, मैं तुझे नहीं मार रहा, मेरे चाहे अंदर कुछ भी ना हो, फिर भी क्या कर रहा है? द्रव्य अहिंसा ऊपर से ओढ़ रहा है और अंदर से भाव अहिंसा गढ़ रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उसी द्रव्य अहिंसा को आप क्या कर सकते हो? छिपा सकते हो, लेकिन अगर भाव हिंसा ना रुकी तो वो द्रव्य अहिंसा निमित्त पाकर कभी ना कभी तो उघड़ करके बाहर आएगा ही आएगा, कभी ना कभी बाहर निकल ही आएगा। जो भाव अंदर है वो कभी ना कभी निकल के आ जाएगा। आप देखना, कभी आप दुखी होते हो किसी बात से, आज आप वो बात ना कह पाओ, लेकिन कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप क्या कर देते हो? वो सारी बातें कह डालते हो, क्योंकि भैया निमित्त ही ऐसा मिल गया है। तो हिंसा और अहिंसा का भी ऐसा ही है कि द्रव्य अहिंसा आप चाहे कितना भी पालो, लेकिन अगर भाव अहिंसा नहीं आया है तो बाहर चाहे द्रव्य अहिंसा आज पाल रहे हो, कल तो द्रव्य हिंसा होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि भाव अहिंसा नहीं सधा है, अभी भाव हिंसा जारी है। तो भाव हिंसा का स्रोत कहाँ है? हमारे भीतर है। इसलिए उस स्रोत का निराकरण भी आपके भीतर से ही आएगा। और वो जो निराकरण है वो क्या है? वो विवेक है, वो यत्न है। भाव हिंसा के विषय में परमात्मा फरमाते हैं, अज्झव सियेन बंधो सत्य मारिज्य माथा मारिज्य ऐसो बंध समासो जीवानम निश्चयनयस। मतलब कहते हैं हिंसा करने के अध्यवसाय से ही कर्मबंध होता है। फिर कोई जीव मरे या ना मरे, जीवों के कर्म बंधन का यही स्वरूप है। अभी जो बात आपको बताई है कि मन में भाव आते ही क्या हो चुकी है? हिंसा हो चुकी है। तो इसलिए भावों पे क्या किया है? परमात्मा ने जोर दिया है। हमारा जो जैन धर्म है भाव प्रधान है। भावों पे क्या रखना है? बहुत निगरानी रखनी है। भावों के बिना तो हमारा जैन धर्म क्या है? हमारा जैन धर्म खोखला है। अगर भाव है तो ही हमारा जैन शासन टिका हुआ है। अगर भाव ना हो तो हमारा जैन शासन तो बचने से रहा। आज तक जितनी भी कमियां आई हैं हमारे जैन शासन में, जितना घटता चला गया है और आज यहाँ तक आ चुका है, कहाँ तो 40 करोड़ थे जिन शासन को मानने वाले, और आज बोलो कितने? तो ये जो कमियां आई हैं, ये सारी कमियां अगर कहीं से आई हैं तो वो भावों की वजह से आई हैं। कहीं ना कहीं भाव हमारे गिरे हैं, तब जाकर के जिन शासन में कमियां आई हैं। अगर भाव ना गिरे होते, अगर वैसे ही भाव होते जैसे परमात्मा के समय में थे, तो आज जिन शासन भी उन्हीं ऊंचाइयों को पा रहा होता, उन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा होता। तो मैं बता रहा था कि हमारा जो भाव हिंसा का स्रोत है वो कहाँ है? हमारे अंदर ही है। और उसका निराकरण भी कहाँ से मिलेगा? हमारे भीतर से ही मिलेगा। और उस निराकरण का नाम क्या बताया मैंने? बताओ। परमात्मा की वाणी में से निकाल करके क्या बताया? यत्ना। क्या कहा? यत्ना, विवेक। क्योंकि परमात्मा से गौतम स्वामी पूछते हैं कि परमात्मा कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे चले, कैसे बोले, कैसे सोए, कैसे जगे? क्योंकि हर क्रिया में क्या है? हर क्रिया में पाप है। तो परमात्मा यत्ना के विषय में क्या कहते हैं? जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सरे, जयम भुजंतो भाषंतो पागम कम्मम न बंधे।
परमात्मा कहते हैं कि यतना से चलो, यतना से उठो, यतना से बैठो, यतना से सोओ, यतना से हर कार्य करो। अगर तुम यतना से करोगे तो कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता है। यतना उपाय है अहिंसा के सूत्र को साधने का। यदि यतना को साध लिया तो हिंसा बंध आप पर, बोलो, हिंसा का बंध आप पर नहीं होगा। यतना का जो अर्थ है वो क्या है, बताएंगे आप? यतना क्या है? यतना का मतलब क्या बताया है? यतना का मतलब इतना ही बताया है कि यतना क्या है? विवेक है, यतना होश है, यतना संबोधि है, यतना जागरण है, यतना बोध के साथ जीना है। क्या है? बोध के साथ जीना है, होश पूर्वक जीना है, जागते हुए जीना है। अहिंसा का मूल सूत्र यही है। और देखिए धर्म का प्राण सूत्र भी यही है। कौन सा? विवेक और होश, जागरण। यही बात तो अष्टावक्र भी जनक को कहते हैं कि भैया, क्योंकि तुमने इतने जन्म बिताए हैं, पहले भी आपको मैंने बताया था ये बात कि तुमने इतने जन्म बिताए हैं, इतने जन्म बिता चुके हो और ये जन्म मिला है, इससे पहले ना जाने तुमने कितने कर्म कर चुके हो। और तुम सोचो कि मैं उसे क्या कर दूं, मैं उसे खपा दूं, मैं उसे खत्म कर दूं, मैं उसे निर्जरित कर दूं। तो ऐसे तो होने से रहा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे अंदर प्रमाद आएगा, तो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे इस मन ने कोई क्रिया कर दी, कोई कर्म कर दिया। कोई ऐसा वक्त आया कि शरीर ने क्या कर दिया है, वो कर्म कर दिया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने वो कर्म नहीं किया है। ये बात कौन कह रहे हैं? अष्टावक्र कह रहे हैं। किनको? जनक को कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम साक्षी भाव में उतर आओ, तुम जाग जाओ, तुम होश में आ जाओ। बस वहीं पे क्या हो जाएगा? वहीं पे कर्मों का बंध छूट जाएगा, वहीं तुम कर्मों से मुक्त हो जाओगे। परमात्मा भी तो यही कह रहे हैं कि तुम जागोगे तो कोई कर्म बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम कर्मों से अब क्या हो चुके हो? कर्मों से तुम उठ चुके हो। क्योंकि तुमने जान लिया है कि मैं चल रहा हूँ, ऐसा कोई भाव नहीं है। क्योंकि चल कौन रहा है? शरीर चल रहा है, आत्मा नहीं चल रही। कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है, आपकी आत्मा नहीं खा रही। यतना का मतलब ही यही है कि व्यक्ति को भान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये विवेक का मतलब क्या है? ये विवेक का मतलब है, यही तो असली अहिंसा है। बृहत्कल्प भाष्य में स्पष्ट किया गया है, जो सुवति न सो सुहितो, जो जगति सो सया सुहितो। मतलब कह रहे हैं जो सुवति न सो सुहितो, जो सोता है वो सुखी नहीं होता है, और जो जागा है वो सदा ही सुखी रहता है। सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब है, बोलो, सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब है प्रमाद में जीना, और जागने का मतलब है अप्रमाद में जीना। प्रमाद में ही तो हिंसा होती है। परमात्मा क्या कहते हैं? प्रमाद में ही हिंसा है, और प्रमाद से उठ जाना, अप्रमाद में आ जाना क्या है? वही तो अहिंसा है। क्योंकि अब वो क्या हो चुका है? जाग चुका है, चेत चुका है कि जो कर रहा है वो ये शरीर कर रहा है, मेरी आत्मा नहीं कर रही है। तो जब वो जागता है, जब वो होश में आता है, तो वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब ये बात सुनकर के ये मत समझ लेना कि महाराज ने तो कहा है कि तुम्हारी आत्मा नहीं कर रही है तो तुम क्या करो? तुम हिंसा करो। भैया अंदर से भी जागना है और बाहर से भी जागना है, क्योंकि अंदर से जो जाग जाएगा बाहरी क्रियाएं उससे वैसी होंगी ही नहीं, हिंसा होगा ही नहीं। परमात्मा जागते हैं तभी तो वो क्या है? हर पल अहिंसा का पालन करते हैं। वो हर पल हर क्षण किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते। हमारे से तो हो भी रही है, लेकिन परमात्मा से नहीं होती। क्यों नहीं होती है?
बोलो, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो जागे हुए हैं, जागे हैं, और उसी जागरण की वजह से उनको वो ज्ञान, वो प्रकाश उपस्थित हुआ है, और उस प्रकाश में हर चीज़ क्या हो रही है, दिख रही है। तो उस प्रकाश के कारण वो हिंसा, द्रव्य हिंसा होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने भाव अहिंसा साधा हुआ है। तो समय हो गया है, ज़्यादा समय ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, सत्संग तीरथ सबसे सत्संग तीरथ सबसे चंगा। बोल तो दो, अच्छा लगता है नहीं लगता सत्संग आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लग रहा है कि ज़बरदस्ती बैठे हो, ऐसा तो नहीं है ना? अरे थोड़ा सा खिलखिला कर बैठा करो, है, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ऐसे बैठ जाते हो जैसे कोई शोक सभा हो, है ना? ये क्या है? ये एक सत्संग है। क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सत्संग चल रहा है, और सत्संग में तो हमारा चेहरा क्या होना चाहिए? खिला खिला होना चाहिए। चेहरे पर सलवटें नहीं होनी चाहिए। जब चेहरे पर सलवटें होती हैं, लगता है कि हम मजबूरी में बैठे हैं, जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं गए तो महाराज क्या कहेंगे, है ना? ऐसे भाव, उत्तम भाव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उत्तम भाव होने चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए, सद्भाव होने चाहिए। तो गाइए, सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, सत्संग तीरथ सबसे चंगा। यही यमुना यही गंगा, यही यमुना यही गंगा। गोते रोज लगाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। गोता रोज लगाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, यही यमुना यही गंगा। गंगा जाते हो ना, किस लिए जाते हो? हैं? पाप कर्म धोने, हैं? शरीर का मैल उतारने के लिए, है ना? लेकिन ये भी क्या है? एक ये जो सत्संग है, ये जो प्रवचन है, ये जो जिन वाणी है, प्रभु की वाणी है, ये भी एक क्या है? ये भी एक यमुना है, ये भी एक गंगा है। और इस यमुना, इस गंगा के अंदर जो श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जो गोता लगाता है, उसके कर्मों के मैल क्या हो जाते हैं? उसकी आत्मा के ऊपर जो परत जो पड़ी होती है, कर्मों की जो परतें पड़ी होती है, जो मैल पड़ी होती है, वो सत्संग से क्या हो जाती है? सत्संग से दूर हो जाती है। भैया सत्संग का जीवन के अंदर बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। अगर समझो, अगर ना समझो तो कुछ भी नहीं है, अगर समझो तो बहुत कुछ है। क्योंकि सत्संग हमारे को सत्य से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सत्संग हमारे को सत्य से जोड़ता है। सत्संग हमारे को सच्चाई से जोड़ता है। और जो
सत्संग उसी को कहते हैं जो सत्य से हमारे को क्या करे, सत्य से हमारे को रूबरू कराए। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, जिसकी पहचान कराए, उसको क्या कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग करने से, सत्संग सुनने से, सत्संगति करने से जीवन के अंदर जो मैल पड़ी हुई है, वर्षों की जो मैल पड़ी हुई है, अंदर जो मैल पड़ी हुई है, वो सत्संग से क्या हो जाती है, सत्संग से दूर हो जाती है। और देखिए सत्संग का प्रभाव देखिए, अगर किसी के जीवन के अंदर अगर कोई बुराई भी है तो सत्संग सुनने से वो बुराई भी क्या हो जाती है, कई बार वो बुराई भी कई बार निकल जाती है, वो बुराई भी दूर हो जाती है। आता है ना हमारे आगमों के अंदर प्रसंग आता है, रोहिणी चोर है ना, रोहिणी चोर भगवान का क्या किया था, थोड़ी देर के लिए परमात्मा के कुछ शब्द उसके कानों के अंदर, किसके अंदर पड़े थे, रोहिणी, जिसका काम क्या था, चोरी करना, दूसरों को लूटना, खसूटना, दूसरों को बर्बाद करना, दूसरों का धन क्या कर लेना, दूसरों का धन चुरा लेना। तो उसका काम था चोरी करना। और संस्कार अंदर ऐसे पड़े हुए थे, पिता के संस्कार। कहा कि बेटा कभी किसी संत के पास मत जाना, संत के वचन मत सुनना। ये संस्कार अंदर पड़े हुए थे। लेकिन देखिए चोरी की और चोरी कर भाग रहा था, पैर में कांटा चुभा और उस कांटे की वजह से वो दौड़ नहीं पाए। कांटा निकालने के लिए, क्या करने के लिए, कांटा निकालने के लिए, बस उससे पहले उसने क्या किया कि पिता ने कहा था कि किसी संत के वचन नहीं सुनना। उधर अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी उसी नगरी के अंदर क्या हुए, उसी नगरी के अंदर पधारे। परमात्मा का समोशरण लगा, दुनिया लोग आ रहे हैं परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, परमात्मा की वाणी चल रही है। उसने देखा कि किसी संत की आवाज है, तो उसने क्या किया पता है आपको, क्या किया उसने कानों में दोनों उंगली क्या कर ली, दोनों उंगली डाल ली। इसलिए कि उनके वचन मेरे कानों में न पड़ जाए। क्योंकि पिता ने कहा है, क्या कहा है, मेरे पिता ने कहा है कि किसी संत की वाणी नहीं सुननी। और आज भी ये होता है, आज भी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना। अरे भैया, असली मुक्ति तो, असली मोक्ष तो, असली धर्म तो उसी के पास मिलेगा। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। आज भी लोग ऐसे हैं कि लोगों को भ्रम में क्या कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो ऐसा करते हैं वो पाप कर्म का भागी होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसकी तो भावना थी, क्या थी उसकी तो आने की भावना थी, उसकी तो सुनने की भावना थी। लेकिन उस भावना को दूसरे ने क्या कर दिया, उसकी भावना को दूषित कर दिया, उसकी भावना को खंडित कर दिया। उसकी जो भावना थी वो भावना रहने नहीं दी। तो पाप कर्म का भागी होता है वो। महापुरुष कहते हैं कि वो नरक में जाता है,
अगर किसी को धर्म स्थान में आने से रोकता है, और अगर कोई धर्म स्थान में आ जाए और आने के बाद उसके चेहरे पर खुशी ना हो, तो भैया वो भी पाप कर्म का क्या है, वो भी पाप कर्म का भागी है। तो उसने क्या किया, पिता की बात याद आई और कानों में उंगली डाल ली और दौड़ने लगा। पीछे सिपाही दौड़ रहे हैं, आगे रोहणीय चोर दौड़ रहा है। तो दौड़ते दौड़ते पैर में क्या चुभ गया, कांटा चुभ गया। और उस कांटे को निकालने के लिए, क्योंकि दौड़ा नहीं जा रहा, क्यों नहीं दौड़ा जा रहा है, क्योंकि पैर में क्या हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पैर में पीड़ा हो रही है। अब दौड़ा नहीं जा रहा, पीछे खतरा है और आगे भी क्या है, आगे भी खतरा है। क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी देशना दे रहे हैं और वो मेरे को सुननी नहीं है। तो सोच रहा है कि पीछे भी खतरा है और आगे भी खतरा है। तो करता क्या न करता, जब इतनी पीड़ा होने लगी पैर में, तो कांटे को निकालने के लिए क्या किया उसने, रुका। और रुककर एक हाथ, जो उंगली कहाँ थी, कान में थी, वो कान में से निकली और वो हाथ कहाँ पहुंच गया, पैर के पास पहुंच गया। जितनी देर में उसने कांटा निकाला, उतनी ही देर में परमात्मा के कुछ शब्द उसके कानों में पड़ गए। क्योंकि समय नहीं है इतना कि मैं पूरा विस्तार से सुनाऊं, आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। बच गया, वो पकड़ा गया लेकिन बच गया। किसकी वजह से बच गया, परमात्मा के उन शब्दों की वजह से बच गया। थोड़ी ही देर के लिए उसने क्या किया था, सत्संग सुना था। तो सत्संग का बड़ा ही जीवन के अंदर क्या होता है, बड़ा ही महत्व होता है कि सत्संग सुनने से जीवन क्या हो जाता है, कई बार जीवन बदल जाता है, जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमेशा हमारे को सत्संग क्या करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। अरे पता नहीं कौन सा शब्द हमारे को जच जाए, कौन सा शब्द हमारे दिल में बैठ जाए, हमारे हृदय तक पहुंच जाए, और कब हमारा हृदय क्या हो जाए, कब बदल जाए, कब चेंज हो जाए, कब जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो सत्संग तीर्थ सबसे चंगा, ये ही यमुना ये ही गंगा, गोता रोज लगाया करो। सत्संग से अंदर की धुलाई होती है, सत्संग सुनने से अंदर की जो कड़वाहट है, अंदर का जो मैल है, वो सारा क्या हो जाता है, सारा निकल जाता है, धुल जाता है। और जब अंदर से मैल निकल जाता है, जब कपड़े की मैल निकल जाती है तो कपड़ा क्या हो जाता है ना। इसी प्रकार जब अंदर की मैल निकल जाती है तो अंदर हमारे शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आती है। और यही शुद्धता, यही पवित्रता तो हमारे को परमात्मा से क्या करेगी, परमात्मा से जोड़ेगी। यही शुद्धता तो हमारे को धर्म से क्या करेगी, धर्म से जोड़ेगी। तो ऐसी शुद्धता, ऐसी पवित्रता हमारे अंदर आए, ये शुभ कामनाएं हैं आप सभी के लिए। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।